हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th रेगुलर सीरीज एपिसोड 22 स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। क्लास 12th लास्ट दो एपिसोड्स हमारे बड़े शानदार रहे। रिंग और डिस्क के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस किया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उतना ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे आर्क की, कि एक आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है और कैसे वैरी करता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द फिजिक्स बूस्टर एंड फील द फिजिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखिए, हम बात करेंगे आर्क की। आर्क आप लोग समझते हैं, आर्क का मतलब बेसिकली क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पर्टिकुलर कंपास है, हमने कंपास से क्या किया, इस तरह से बस एक आर्क बना दिया। इस आर्क को अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो इस आर्क का क्या होगा, एक सेंटर होगा, हम सबको पता है। क्योंकि आर्क एक्चुअली सर्कल का ही एक क्या होता है, पोर्शन होता है। सर्कल का ही एक पोर्शन होता है। तो जो सर्कल की रेडियस है वही रेडियस इस आर्क की होगी। अब हमने क्या करना है, इस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। आप चाहें तो प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दे और आप चाहें तो माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दे, क्या फर्क पड़ता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब समझने वाली बात यह है बच्चों कि आर्क के पास क्या होती है, लेंथ होती है ना। हम लोगों ने ये चीज डिस्कस करी थी एक एपिसोड में, इसी सीरीज के एक एपिसोड में डिस्कस करी थी। जब ऑब्जेक्ट के पास लेंथ होती है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसके अकॉर्डिंग होता है, लैम्डा के अकॉर्डिंग होता है। तो कहने का मतलब इस फॉर्मूला में हमारे पास लैम्डा ही एक मेन फॉर्म में रहने वाला है। मान लीजिए इस आर्क की लेंथ एल है और इस पे क्यू, टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब पॉजिटिव है या नेगेटिव है इट डजेंट मैटर। मान लीजिए टोटल चार्ज क्यू, पॉजिटिव चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इसका लैम्डा क्या हो जाएगा, इसका लैम्डा होगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग, वी नो दैट। ओके, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो होता क्या है, आप अगर देखें तो ये आर्क जो है यहाँ पे एक एंगल बनाएगा। लेट दिस एंगल इज अल्फा। इस पूरे एंगल की बात कर रहा हूं मैं, कहीं को कंफ्यूजन होती है, आधा एंगल समझ लेते हैं, नहीं, ये पूरे एंगल की बात हो रही है जो सेंटर पे बनाया गया है। तो अल्फा एंगल अगर ये आर्क यहाँ पे प्लॉट करेगा और लैम्डा इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और आर अगर रेडियस है, तो आर्क के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा। अगेन आई एम सेइंग डेरिवेशन इज नॉट इन द सिलेबस सीबीएसई। ये टॉपिक खास करके हम लोग जेई और नीट के लिए ही पढ़ रहे हैं। सीबीएसई में इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला यूज किया जाएगा, फॉर्मूला यूज किया जाएगा सेंटर पे। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं तो अच्छी तरह आप याद रखना, फॉर्मूला बहुत काम का फॉर्मूला है। E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला। अच्छी तरह इस फॉर्मूला को याद रख लो। E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2। ठीक है, अल्फा के बारे में आपको बता चुका हूं कौन सा एंगल है। के आपको पता है, के बताने की जरूरत नहीं है। के बच्चों याद है, कूलम्स कांस्टेंट 9 इंटू 10⁻⁹। ओके, और इसको हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखते थे। इनिशियल एपिसोड्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये हमारा आर्क के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताने का तरीका आ चुका है। क्या फॉर्मूला रहेगा, ये रहेगा। आप चाहें तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू क्या है, Q/L आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, बट उसको लर्न करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम इस तरह से लर्न करते हैं और जब जरूरत पड़ेगी तो लैम्डा की वैल्यू भी पुट कर देंगे। तो आप हेडिंग डाल लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ आर्क, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नोट कर लीजिए। के बता दिया मैंने आपको, लैम्डा बता दिया, आर बता दिया, बाकी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। क्लियर। तो इसको समझने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे मैं डिस्कस करूंगा। देखिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह से दिया गया है। फर्स्ट न्यूमेरिकल, एक आर्क हमें गिवन है, इसमें हम डायरेक्शन निकालना भी सीख लेंगे, न्यूमेरिकल से ज़्यादा बेटर समझ आएगा हमें। मान लीजिए आपको बोला गया है कि यहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल प्लॉट करता है। आपको पूछा गया फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर या एट द सेंटर ड्यू टू आर्क। इस तरह से हमारे पास मान लो क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नोट कर लेना। रेडियस हमें दे रखी है 2 मीटर एंड
जो चार्ज डेंसिटी है बच्चों वो हमें दे रखी है 10 कूलम पर मीटर, ये हमारी चार्ज डेंसिटी है। तो देखो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है फॉर्मूला। पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या किया जाए, ई का फॉर्मूला लगाया जाए। क्या होगा, 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2। वैल्यूज अगर आप देखें तो ये रहा अल्फा और ये रहा लैम्डा और ये रहा हमारे पास आर, तो तीनों वैल्यूज अवेलेबल हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ लैम्डा की वैल्यू 10 आर मीटर में, और साइन अल्फा बाय 2, अल्फा इज 60 डिग्री तो ये क्या आ जाएगा साइन 30। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करो। साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल और ये हो गया 9 इंटू 10⁻10/2 और 4.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा आंसर आ गया। अब द मेन थिंग इज कि इसकी डायरेक्शन कैसे बताई जाए, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, आई कैप में होगा, जे कैप में होगा, के कैप में होगा, कहाँ पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये हमें पूछा जाए तो हाउ वी विल प्रोसीड। देखिए आप इसके लिए क्या करो, ग्राफ की हेल्प ले लो। आप इसके लिए ग्राफ की हेल्प ले लो। कैसे, ध्यान से आप समझो, इसको ग्राफ के थ्रू अपने समझते हैं। ये हमारे पास आ चुका है ग्राफ एक। अब अगर आप देखें ध्यान से, आर्क जो है, मैं यहाँ पे आर्क बना लेता हूँ, आपको बेटर समझ आएगा इससे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में सिखा रखा है, तो आपको पिछले एपिसोड से विजिट करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, पॉइंट चार्ज वाला एपिसोड में हमने डिस्कस किया था। मैंने वहां पे आपको बताया था कि पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है, और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो चार्ज की तरफ होती है। पॉजिटिव की तरफ वजह से किधर होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव की वजह से किधर होती है, टुवर्ड्स द चार्ज। तो यहाँ पे देखो प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है पूरा का पूरा, तो मतलब इस आर्क की वजह से अगर मेरे को सेंटर पे डायरेक्शन लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा, अवे फ्रॉम द आर्क। कुछ इस तरह से हमें इसकी डायरेक्शन देखने को मिलेगी, अवे फ्रॉम द आर्क, बाहर की तरफ रहेगी। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें, ये कौन सी एक्सिस होती है, ये नीचे जो एक्सिस आती है ये हमारे पास कौन सी एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है विद माइनस साइन। तो हमारा फाइनल आंसर बच्चों आ जाएगा, ई वेक्टर इज -4.5 इंटू 10⁻10 जे कैप। इस तरह से आपको ऑप्शन अवेलेबल होंगे, तो आपको वहां पे ये चीज चेक करनी पड़ेगी डायरेक्शन के हिसाब से। तो डायरेक्शन निकालना इज नॉट ए बिग डील, सिंपल सी बात ध्यान रखो जो मैंने यहाँ पे बताई है कि प्लस की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज और माइनस की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने ये चीज डिस्कस करी थी। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल था और बहुत सिंपल तरीके से हमने किया। प्रॉब्लम कब आती है, प्रॉब्लम तब आती है जब हमें इसका फॉर्मूला नहीं पता होता। तो आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पॉज करके नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, थोड़ा सा इनोवेट करते हैं हम लोग पिछले क्वेश्चन को ही। मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह से प्लस 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 एंगल हमें दे रखा है बच्चों 74 डिग्री, और ये हमें बोला हुआ है कितना, 3 मीटर। ठीक है, और लैम्डा हमें दे रखा है 20 न्यूटन पर कूलम, 20 कूलम पर मीटर, सॉरी 20 न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो गई 20 कूलम पर मीटर, ये हमें लैम्डा दे रखा है। ठीक है, एक और आर्क हमें साथ में दिया गया है कुछ इस तरह से, इस पे चार्ज है नेगेटिव, और ये कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बेसिकली बना रहा है यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, और इसका लैम्डा हमें दिया गया है 30 कूलम पर मीटर। इस तरह क्लियर। आपसे पूछा गया है कि इस आर्क की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे E1 है और इस आर्क की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो E1 रेशियो E2 क्या होगा। यू हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, E1 रेशियो E2। तो हाउ विल यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ E1 अपॉन E2। तो सिंपल है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, E1 फाइंड आउट करेंगे। E1 के लिए फॉर्मूला 2k
लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2, सारी वैल्यूज अवेलेबल है। अल्फा 74, आर 3, लैम्डा 20 सब अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे आप हमेशा मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे, यहाँ आप डायरेक्शन की टेंशन नहीं लेंगे। तो E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ E1, कुछ इस तरह से आपको वैल्यू मिल जाएगी। देखो वैल्यू पुट कर दें सारी, तो E1 हमें मिलेगा 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू लैम्डा हमें गिवन है इसमें 20, लैम्डा गिवन है 20 और आर गिवन है बच्चों 3, अल्फा है 74, तो 74/2 करोगे तो 37 डिग्री। साइन 37 की वैल्यू याद है आपको, नहीं याद तो आप 11th की सीरीज में जाइए और वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक एपिसोड देखिए, वहाँ पे आपको साइन 37 कोस 37 सब की वैल्यूज मिल जाएंगी क्लास 11th के एपिसोड में। तो 3 से 9 कैंसिल, कितना आ गया 120 इंटू 10⁻⁹ इंटू 3/5, सॉल्व करो 24। तो बच्चों ये हमें मिल गया 72 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम। ये किसकी वैल्यू आ गई, E1 की वैल्यू आ गई। नाउ अब हम E2 की बात करते हैं, चलिए E2 की बात करते हैं। E2 के लिए भी डाटा हमें दे रखा है, मैंने पहले बोला है अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ बात करेंगे मैग्नीट्यूड की। तो E2 अगेन फॉर्मूला आपको पता ही है, 2K 9 इंटू 10⁻⁹ लैम्डा 30 अपॉन आर कितना है, आर गिवन ही नहीं है, चलो ले लेते हैं, आर 2 मीटर है, सिंपल 2 मीटर। और साइन अल्फा बाय 2 मतलब 60/2 मतलब 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया बच्चों 15 आ गया। यहाँ पे 15 इंटू 9 करेंगे तो 135 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम। क्लियर, तो देखो E1 आ चुका है, E2 आ चुका है, तो हमसे पूछा गया इनका रेशियो। अब रेशियो के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो रेशियो आप इजीली निकाल सकते हो। इसका क्या आ जाएगा, अगर आप रेशियो लिखें E1/E2, E1 की वैल्यू देख लो कितनी थी, कितनी निकाली हमने E1 की वैल्यू 72 इंटू 10⁻⁹ ये हमने E1 की वैल्यू निकाली है, और E2 की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं। तो वैल्यू पुट कर दें 72 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 135 इंटू 10⁻⁹ कैंसिल, आपका आंसर क्या आ गया बच्चों 72/135। कैंसिल देख लो, अगर होता है तो करो, नहीं तो यहाँ तक आप छोड़ दो, अदरवाइज पॉइंट्स में भी आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, देखो ये तो बात होगी रेशियो की, तो रेशियो तो ऐसे निकाल लेंगे। डायरेक्शन चेक कर लें दोनों का कि E1 का डायरेक्शन किधर होगा और E2 का डायरेक्शन किधर होगा। चलिए, तो पहले अपने बात करेंगे E1 के डायरेक्शन की, तो ग्राफ बनाते हैं, प्लॉट करते हैं, कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करके देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर E1 के लिए हम प्लॉट करें, डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, E1 में देखो कौन सा चार्ज है, E1 में आपके पास प्लस चार्ज है और पॉइंट हमारा इधर ही है। तो जैसा मैंने पहले बताया था, इधर की तरफ पुश पॉजिटिव, इधर से बाहर की तरफ, तो मतलब डायरेक्शन किधर हो जाएगी नीचे। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं -j। और अब बात करते हैं दूसरे की, दूसरे के लिए अगर आप ध्यान से देखें, आर्क पे माइनस चार्ज है और जो पॉइंट होगा इधर, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। तो इसकी वजह से जो डायरेक्शन होगी, मैंने बोला था माइनस वाला अपनी तरफ खींचता है लाइक इनवर्ड होती है, और प्लस वाला पुश करता है तो आउटवर्ड होती है। तो इनवर्ड का मतलब ऊपर की तरफ चले गए, ऊपर कौन सा एक्सिस होता है बच्चों, जे कैप, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी +j। खैर यहाँ पे हमें रेशियो पूछा था, इसलिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो इस तरह से आप सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग ओनली द फॉर्मूला। बस आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। क्लियर, तो बात समझ आई आपको। चले अगले क्वेश्चन पे, इसको आप पॉज करके नोट कर लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपको खुद करना है, आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे मेरे को। एक आर्क है, मैं थ्योरी में देता हूँ क्वेश्चन। एन आर्क इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, ये आपको गिवन है। बाकी डाटा आपको क्या है, रेडियस गिवन है 3 मीटर, आपको चार्ज गिवन है, आर्क के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो गिवन है 10 नैनो कूलम, और आपको लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क आपको
गिवन है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर फाइंड आउट करके बताना है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। हम कंटिन्यू करते हैं आगे। तो इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कुछ और अच्छे क्वेश्चन इस पे अपने डिस्कस करते हैं। आओ देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। पिछला तो होमवर्क क्वेश्चन था, तो क्लास वर्क अपना 3rd नंबर क्वेश्चन। मान लो इस टाइप से हमें एक आर्क दे रखा है, इस टाइप से सेमी सर्कल बना हुआ है। ठीक है, और हमें इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है आर। ओके, देखो क्वेश्चन में बोला है कि प्लस 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 प्लस, और यहाँ भी क्या बोला है, प्लस 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 प्लस, ऐसे लैम्डा लैम्डा डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको बोला गया है कि O पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए। यू हैव टू फाइंड आउट ई ओ। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, व्हाट विल बी द टेक्निक टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। देखो आप पहले क्या करें, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें। क्वेश्चन नोट कर लेना पहले आप अच्छी तरह से पॉज करके। अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें। देखें तो ये भी एक क्वार्टर आर्क है जो π/2 एंगल बनाता है, और ये भी क्या है, एक क्वार्टर आर्क है जो π/2 एंगल बनाता है। अगर हम सिर्फ इस क्वार्टर पोर्शन के बारे में सोचें, सिर्फ इस क्वार्टर पोर्शन के बारे में सोचें, तो कुछ इस तरह से इसको आप डिजाइन कर सकते हैं। एक बार कंसेप्ट समझ आ गया, फिर आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। इस पे प्लस चार्ज है, तो इस क्वार्टर पोर्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे बाहर की तरफ होगा, लेट दैट इज E1। ठीक है, उसी तरह जो दूसरा क्वार्टर पोर्शन है, दूसरा क्वार्टर पोर्शन जो है प्लस 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 जिसपे लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी किधर होगा, बाहर की तरफ होगा, इधर। लेट दिस इज E2। अगर इसको मैं इस डायग्राम में शो करता हूं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E1 और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E2, किधर, इधर E2, ऐसे। समझ रहे हो बात मेरी। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, कुछ ऐसे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करें, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा इधर, कुछ इस तरह से। क्लियर। और जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वो कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा हमें बीच में, इस तरह से। समझ गए। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है E2 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है E1 को, और E नेट किधर आ गया, इधर आ गया। एंगल हमें पता होना चाहिए रिजल्टेंट निकालने के लिए, तो एंगल इज नॉट ए बिग डील। आप देखिए ये 180 है, मतलब ये π/2 एंगल है, ये π/2 एंगल है। क्या इन एंगल्स को निकालना कोई टफ है, नहीं, बिल्कुल टफ नहीं है, क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिकली डिवाइडेड है। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, सब कुछ सिमेट्रिकली डिवाइडेड है, तो ये एंगल भी आपका बनेगा, टोटल एंगल बनेगा 90 डिग्री। क्लियर। तो देखो अब ध्यान से, मतलब हमें क्या करना है, हमें ई नेट निकालने के लिए E1 और E2 की वैल्यू निकालनी है। हमें ई नेट निकालने के लिए E1 और E2 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप E1 देखो, तो E1 के लिए अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, क्या बनेगा, 2k लैम्डा बाय r साइन अल्फा बाय 2। अल्फा चेक करो भाई कितना है इसका, ध्यान से अगर आप देखो तो अल्फा है π/2। तो अल्फा की वैल्यू पुट करते ही आपको क्या मिलेगा, E1। E1 आपको मिल जाएगा 2k लैम्डा बाय r साइन अल्फा इज π/2, 90/2 45, तो 1/√2, या हम इसको लिख दूं √2k लैम्डा बाय r। ये E1 आ गया। क्या E2 भी सेम आएगा, देखो कंडीशंस तो सारी यही कह रही हैं कि इसके लिए भी एंगल π/2 है, इसके पास भी लैम्डा है, इसके पास भी r है, अपना अपना चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, लैम्डा लैम्डा आर आर, तो हाँ E2 भी क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब हमें क्या देखने को मिला, हमें ये देखने को मिला कि E1 और E2 आपस में क्या है, इक्वल है। E1 इक्वल टू E2, और दोनों किसके इक्वल हैं, E के इक्वल हैं, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, और एक्चुअल में देखा जाए तो √2k लैम्डा बाय r के इक्वल है। तो इसका मतलब E1 को मैं E लिख सकता हूं, E2 को मैं E लिख सकता हूं। गेटिंग माई पॉइंट। तो एक सिंपल सा लॉ होता है वेक्टर में, याद रख लेना, पहले भी मैं आपसे बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, याद रख लेना कि अगर दो सेम वेक्टर्स एक दूसरे से 90 डिग्री पे काम करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो कितना होता है, वो होता है
रूट टू ई। ये आपको याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे काम करते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उनका रिजल्टेंट रूट टू ई होता है। तो यहाँ पे अगर आप ई की वैल्यू पुट कर दो तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ई की वैल्यू क्या है, ये। तो बच्चों हमारा ई नेट क्या आ गया, हमारा ई नेट आ गया ये। फाइनली ई नेट हमें क्या मिला, रूट टू इंटू रूट टू के लैम्डा बाय आर। कितना आ गया, 2k लैम्डा बाय आर। के की वैल्यू पुट करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखना चाहो रख सकते हो, तो आपको मिलेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब डायरेक्शन चेक कर लो जल्दी से, बताने की जरूरत नहीं आई थिंक डायरेक्शन आप लोगों को। देखो अब ई नेट की डायरेक्शन देखो, क्या मेरे को बताने की जरूरत है ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वाली डायरेक्शन। क्या ये डायरेक्शन हमें पता होनी चाहिए, बिल्कुल पता है। कौन सी होती है डायरेक्शन, ये माइनस जे कैप होता है ना, डिस्कस किया था अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर हमारा आ गया ये, इन माइनस जे कैप। समझ आया। इस तरह से आप कॉम्बिनेशन के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, तो इसको अच्छी तरह से नोट कर लो और नोट्स अपने कंप्लीट रखो। करें अगला क्वेश्चन डिस्कस करें, इसको नोट कर लेना पॉज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। देखिए एक और मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ, इसी टाइप का ही कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन हम और कंसीडर करते हैं। कुछ इस तरह से मान लो इतना, सिर्फ इतना, ठीक है, इतना हिस्सा दे रखा है। थोड़ा सा लेवल अब अच्छा हो जाएगा क्वेश्चंस का, तो टेंशन मत लेना। देखिए इस पे प्लस लैम्डा डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे प्लस लैम्डा डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे माइनस लैम्डा डिस्ट्रीब्यूटेड है। रेडियस सबकी आर है, रेडियस सबकी क्या है, आर है। तो आपसे पूछा गया बताओ भाई सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो आप क्या करेंगे, सबकी वजह से डायरेक्शंस चेक करेंगे। प्लस की वजह से डायरेक्शन, क्वेश्चन नोट कर लेना, आपको क्या फाइंड करना है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लस की वजह से डायरेक्शन जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि प्लस की वजह से तो डायरेक्शन इधर है, एक पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया। अब हम बात करते हैं इस प्लस की वजह से डायरेक्शन, इस प्लस की वजह से, इस प्लस की वजह से डायरेक्शन किधर होगी, देख सकते हो इधर, ठीक है। इस प्लस की वजह से डायरेक्शन होगी इधर। ये सारी बातें किस पॉइंट पे हो रही है, ये ओ पॉइंट के लिए बात हो रही है। ओ पॉइंट के लिए मतलब ये प्लस इधर भेजेगा तो इसको मान लेते हैं E1, ये प्लस इधर भेजेगा तो इसको मान लेते हैं E2। और ये जो माइनस है, ये माइनस ये क्या करेगा ओ पॉइंट के साथ, ये माइनस ओ पॉइंट पे जो चार्ज है उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। मतलब ये इसको अपनी तरफ खींचेगा इस तरह से, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा कुछ इस तरह से, समझ रहे हो, इसको अपनी तरफ खींच रहा है ये, मतलब ये इधर आ रहा है इसकी तरफ ऐसे। तो ये मान लेते E3 हो गया। अब रिजल्टेंट निकालना तो पड़ेगा ही हमें, लेकिन E2 और E3 ये दोनों एक लाइन के अलोंग काम कर रहे हैं। वैल्यूज की अगर मैं बात करूं, डायरेक्शन डिसाइड कर लिए, तो वैल्यू देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में थी, तीनों की वजह से ही सेम आने वाली है, क्योंकि तीनों कितना कितना एंगल इंसर्ट कर रहे हैं, π/2 π/2 π/2, तीनों π/2 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 बना रहे हैं। तो जो वैल्यू आएगी वो तीनों की वजह से सेम आएगी। कितनी, पिछले क्वेश्चन में मैं कर चुका हूँ, आप चेक कर सकते हैं। हमने निकाला था जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था दैट वाज √2k लैम्डा बाय आर। मैं E1 की बात कर रहा हूँ या E2 की, नेट की बात नहीं कर रहा। E1 E2 और सेम क्या आ जाएगा E3, ये चीज हो जाएगी। इसको अगर अपने E मान लें तो यहाँ पे देखो ये हो गया E, E2 भी कितना हो जाएगा E, और E3 भी कितना हो जाएगा E। एंगल की बात करें तो एंगल तो फिर से वही कितना रहेगा, दोनों के बीच में वही सेम सिमेट्री है पूरी की पूरी, तो एंगल यहाँ पे फिर से 90 डिग्री। लेकिन इस बार जो रिजल्टेंट बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, अगर आप देखो एक इधर और दूसरा जो वेक्टर हमारा है वो कुछ इधर ऐसे, ये ठीक है। ये वाला जो वेक्टर है हमारा दूसरे वाला वो कितना है E, और इधर वाला कितना है E प्लस E, ये कितना है 2E। एंगल अभी भी सिमेट्री होने की वजह से 90 डिग्री। E की वैल्यू याद रखना भाई, ये रखी हुई है हमने, E की वैल्यू हमें कोई तकलीफ नहीं देती है, E की वैल्यू हमने ये रखी हुई है, ठीक है। अब देखो, अब हमें रिजल्टेंट निकालना है।
अब यहाँ पे हम वो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते कि दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं तो रूट 2 ही होता है, नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग वेक्टर्स हैं। तो अगर दोनों अलग अलग वेक्टर्स हैं तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम क्या यूज़ करते हैं, अगर वेक्टर आपके अलग अलग हो जाएं तो इस तरह से 90 डिग्री पे जब हम फॉर्मूला लिखेंगे ई नेट, ये लिखा जाएगा 2e² प्लस e²। ओके, एंगल 90 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा √5e, और e की वैल्यू कितनी है, √2k λ/r। फाइनल आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया √10k λ/। दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझ आया कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व? तो एक बार अच्छी तरह से आप पॉज करके नोट कर लो और क्वेश्चन को फिर से समझने की कोशिश करो कि कैसे कैसे मैंने किया है। डन? कोई दिक्कत हो इसमें तो यू कैन चेक द वीडियो अगेन, कोई प्रॉब्लम आपको फिर नहीं आएगी। ठीक है, मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन के साथ छोड़ जाता हूँ जिसका यूज हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आपका होमवर्क क्वेश्चन है ये, क्या है, आपको इस तरह से बोला गया है कि एक थिन रिंग है, उसके 4 पोर्शन है, 4 पार्ट्स हैं उसके, जिस तरह से उसके 4 पार्ट्स हैं और चारों ही प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा के बने। रेडियस सबकी r है। ओके, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर फाइंड आउट करना है, मतलब 4 आर्क से मिलके एक रिंग बनाई गई है। ए रिंग इज मेड विद द हेल्प ऑफ 4 आर्क्स। ठीक है, तो ये आपके पास है, आपको बताना है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। इस कंसेप्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में एपिसोड 23 में डिस्कस भी करेंगे और इस पे कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। टिल देन आप प्रीवियस वीडियोस देखिए और जल्दी मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन इंस्टा, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पढ़िए और फिजिक्स को फील कीजिए हमारे साथ। टेक केयर, बाय बाय।